नमस्कार, खबर 4 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है अयोध्या से। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए हैं। साधु संतों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। योगी सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से पहली बार अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन किए मुख्यमंत्री ने। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब हनुमानगढ़ी गढ़ के राजा के दर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फूलों की हार उनको चढ़ाया, पूजा अर्चना की, मत्था टेका मुख्यमंत्री ने। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी इस मौके पर मौजूद रहे। पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री की पूजा संपन्न हुई। और जो परंपरा है, जो रवायत अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद ही रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उसी परंपरा का निर्वहन मुख्यमंत्री ने किया। और इस सरकार में शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। लगातार अयोध्या के दौरे मुख्यमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल में भी किए। करीब 40 से ज्यादा बार अयोध्या मुख्यमंत्री पहुंचे थे अपने पहले कार्यकाल में। और जिस तरह से विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने अयोध्या की अहमियत का जिक्र किया था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है अयोध्या से। अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक से जुड़ी है बड़ी जानकारी। राम कथा संग्रहालय में अयोध्या मंडल की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। राम कथा संग्रहालय में अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। और इस बैठक में अयोध्या मंडल में विकास कार्यों की समीक्षा, मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। अयोध्या पूरा मंडल इस वजह से भी अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री का विजन रहा है अयोध्या का विकास, अयोध्या वासियों की सहूलियत, अयोध्या वासियों के लिए सुविधाएं और साथ साथ पर्यटन के अलावा स्थानीय लेवल पर रोजगार बढ़े। ये कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार की है। और इसी सिलसिले में अयोध्या मंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक जारी। ये तस्वीरें आप देखिए जब रामलला विराजमान पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी ने उनको भगवा शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। बातचीत भी हुई है दोनों, एक तरह से कहा जाए दोनों महंतों के बीच में। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा सा जुहार है, बड़ी सी जो माला है वो पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने श्री रामलला विराजमान के दर्शन किए और उससे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन की तस्वीरें आप बाईं तरफ देख रहे हैं। और रामलला की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती उतारी है। फिलहाल रामलला उस टेम्परेरी मंदिर में विराजमान है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड काल के दौरान उनकी स्थापना कराई थी। और एक दूसरी तरफ मंदिर में निर्माण कार्य जारी है, चबूतरा बनकर तैयार हो चुका है। अब पहले लेवल पर मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। अगले साल तक मंदिर में मुख्य गर्भगृह में रामलला को विराजमान किया जाएगा और वहां पर आम लोग भी भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे गर्भगृह में। ये तस्वीरें आप बाईं तरफ देख रहे हैं। चंपत राय जो ट्रस्ट में उनकी एक जिम्मेदारी तय की गई है, वो जब निर्माण कार्यों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री को ब्रीफ कर रहे थे तब की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपत राय से भी मंदिर में जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसको लेकर जानकारी ली है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो पूरा पहला हिस्सा है, जो बुनियाद है वो पूरी हो चुकी है। उसके ऊपर जो कुर्सी कहते हैं, जिस पर चबूतरा जिसे आम भाषा में कहा जाता है, अब इसके बाद पहले लेवल का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर चंपत राय ने जानकारी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ये उसकी तस्वीरें। सीधा रुख करेंगे अयोध्या का संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है तमाम पहलुओं को लेकर जानकारी के साथ। अविनाश, सबसे अहम सवाल, मुख्यमंत्री फिलहाल अयोध्या मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्या एजेंडा है इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए रामकथा संग्रहालय में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। और देखा जाए तो कल से रामनवमी शुरू हो रहा है धीरेन्द्र। और चूंकि यहाँ पर रामनवमी के मौके पर हर साल एक बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुँचते हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो चूंकि जो आज की बैठक है, इस बैठक के दो मुख्य बिंदु हैं। एक तो रामनवमी जो मेला हर साल आयोजित किया जाता है उसकी समीक्षा की जाएगी कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस बार जो श्रद्धालुओं की तादाद है उनमें भारी वृद्धि देखी जा रही है। एक अनुमान लगाया गया है जो जिला प्रशासन है अयोध्या का, उसका ये कहना है कि तकरीबन 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो वैसे में तैयारियां भी उस तरीके से होनी चाहिए। तो इसको लेकर ये बैठक है। और साथ ही में जो अयोध्या के तमाम विकास कार्य हैं, जो यहाँ की कानून व्यवस्था है उसको किस तरीके से और चाक चौबंद किया जाए, जो विकास की बड़ी योजनाएं हैं उनकी क्या कुछ प्रगति रिपोर्ट है। क्योंकि देखिए, अगर हम 3 से 4 महीनों की बात करें तो चूंकि आचार संहिता लगने के बाद से कहीं ना कहीं जो कामकाज थे वो ठप से पड़ गए थे।
थे, तो अब चूंकि वो सभी कामकाज जो विकास की परियोजनाएं जिसको पिछली सरकार में योगी सरकार ने शुरू किया था, वो परियोजनाएं एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने वाली हैं। तो चूंकि इस बैठक में अयोध्या मंडल के जो तमाम, चाहे हम यहाँ के अयोध्या के जिलाधिकारी की बात करें, यहाँ के सीडीओ की बात करें, यहाँ के सांसद मौजूद हैं, अयोध्या के जो तीनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो मौजूद हैं, और जो साथ में दूसरे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, यहाँ के मेयर बैठक में मौजूद हैं। तो विकास कार्यों के साथ साथ रामनवमी मेला को लेकर भी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। लेकिन देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि जिन विकास कार्यों की शुरुआत की थी योगी सरकार ने, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं या जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, यानी कि जिनका काम बहुत जल्द शुरू होना है, तो उनमें कितना कुछ काम हुआ है। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो अयोध्या में ही एक नव्य अयोध्या बसाने की तैयारी है सरकार की। तकरीबन 1200 एकड़ में एक नया शहर बसाया जाएगा, और उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी तेजी से चल रहा है। चूंकि यहाँ पर नया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है और उसके लिए भी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो जमीन अधिग्रहण का काम है वो कितना पहुँचा है, कितने जमीन अधिग्रहित कर लिए गए हैं, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ पर एक भव्य तकरीबन 150 फीट से ज़्यादा ऊंची भव्य श्री राम की मूर्ति को भी स्थापित किया जाना है सरयू के किनारे, तो चूंकि वो जगह चिन्हित कर ली गई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरा वो एरिया है उसको भी डेवलप करने की योजना है। साथ ही में सरयू किनारे की अगर बात करें तो सरयू घाट पर यहाँ रिवर फ्रंट भी बनाने की योजना है। तो उसमें क्या कुछ तैयारी की है जिला प्रशासन ने और जो यहाँ के तमाम जो विकास अधिकारी हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा जैसे कि अविनाश, हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टारगेट्स दिए हैं, और चूंकि क्या ये पॉसिबल है कि अयोध्या मंडल के लिहाज से भी 100 दिन का टारगेट, 6 महीने का टारगेट, फिर 1 साल का टारगेट और 5 साल का जो टारगेट है, वो अधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री को उसके बारे में जानकारी दी जाए कि क्या डेडलाइंस और क्या टारगेट्स तय किए हैं? इस पर भी मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं क्या? जी, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। अविनाश, लगातार हमने देखा कि सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 3 महीने का टारगेट, यानी कि 100 दिन का लगभग टारगेट, 6 महीने का टारगेट, 1 साल का टारगेट, इस तरह के टारगेट के साथ एक खाका पेश किया जाए। अयोध्या मंडल के विकास के लिए भी क्या इस तरह का कोई खाका हो सकता है अधिकारियों के साथ इस बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लखनऊ में 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में शासन के जो भी सचिव, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी थे, उन अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सभी विभाग 100 दिनों का लक्ष्य रखें, 100 दिनों का एक टारगेट सेट करें कि 100 दिन के अंदर क्या कुछ करना है, और उसमें जो बड़ी प्राथमिकताएं होंगी, जो कि जन कल्याण से जुड़ी बड़ी प्राथमिकताएं होंगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा टारगेट सेट किया गया है पूरे प्रदेश के लिए किया गया है, और न सिर्फ अधिकारी बल्कि देखिए जो तमाम विभागों के मंत्री हैं उनको भी टारगेट दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अयोध्या के लिए भी, क्योंकि देखिए अयोध्या वो धर्मनगरी है जो कि इस सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, और इस बात को खुले मन से कई बार खुद योगी आदित्यनाथ बोल भी चुके हैं कि अयोध्या का जो विकास है सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। और देखिए, इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें, पहले की सरकारों की बात करें, तो अयोध्या को बिल्कुल किनारे छोड़ दिया गया था, क्योंकि एक ऐसा विवाद जुड़ा हुआ था अयोध्या के साथ कि उस विवाद की वजह से कोई भी सरकार अयोध्या में हाथ डालना नहीं चाहती थी। और यही वजह है कि अयोध्या विकास की दौड़ में प्रदेश के बाकी हिस्सों से कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया था। हालांकि पिछले 5 सालों में तस्वीर यहाँ की बदली है, चाहे हम सड़कों की बात करें, साफ सफाई की बात करें, यहाँ के घाटों की मरम्मत की बात करें, बिजली की बात करें, कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आए, तमाम जो होटल्स हैं उनका भी निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि सरकार की योजना है कि अयोध्या को जाम मुक्त बनाने के लिए यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए, तो उसका भी डीपीआर तैयार किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर चूंकि देखिए 100 दिन का टारगेट निश्चित तौर पर दिया जाएगा, और आज की बैठक में जो ऑलरेडी जो योजनाएं चल रही हैं उसकी तो रिपोर्ट ली ही जाएगी, लेकिन अगले 100 दिन में अयोध्या जिला प्रशासन और अयोध्या के जो तमाम अधिकारी हैं वो किन कामों को तरजीह देंगे, कौन से काम सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री आज निर्देशित करेंगे। और माना जा रहा है कि उसके बाद जो अयोध्या में जो कामों की गति है, जो विकास कार्यों की गति है, उसमें तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अविनाश, जिस बात का जिक्र आप लगातार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ये नहीं है कि वो निर्माण कार्य का जायजा लेने जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा किया जिसकी संभावना आपने खुद भी जाहिर की थी। ये एक अलग लेवल का डेडिकेशन अयोध्या के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का दिखता है।
बिल्कुल देखिए, अगर हम मंदिर की बात करें तो चूंकि मंदिर आंदोलन में ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि जो इनके गुरु थे अवैधनाथ और उनके गुरु जो थे दिग्विजयनाथ, 3 पीढ़ियों का संघर्ष दिखता है। और खुद मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि मंदिर आंदोलन में जो गोरक्षनाथ पीठ है उसकी एक सक्रिय भूमिका रही है। तो चूंकि अयोध्या पहले से आते रहे हैं और कहा जाता है कि जब वो सांसद हुआ करते थे तो गोरखपुर से जब उन्हें लखनऊ आना होता था तो जब वो चूंकि बीच रास्ते में अयोध्या पड़ता है तो अधिकतर बार यार देखा जाता था कि जब वो गोरखपुर से लखनऊ के लिए निकलते थे या फिर लखनऊ से गोरखपुर के लिए जाते थे तो बीच में ज़रूर रुकते थे। यहाँ के जो तमाम मठ हैं, चाहे हम मणिराम दास छावनी की बात करें जिसके महंत नृत्य गोपाल दास हैं, इसके अलावा अगर हम दिगंबर अखाड़े की बात करें जिसके महंत हुआ करते थे परमहंस दास जी, हालांकि अब सुरेश दास वहाँ के महंत हुआ करते हैं, तो इन तमाम अखाड़ों में जाकर वो बैठते थे, जो यहाँ के साधु संत थे उनसे बातचीत करते थे और वही परंपरा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जारी रही। मुझे याद है 2017 में जब मुख्यमंत्री का पद संभाला था इन्होंने और जब पहली बार अयोध्या आए थे तो तमाम लोगों ने इनसे सवाल भी पूछा था कि पहले के मुख्यमंत्री अयोध्या आने से कतराते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आप पहली बार अयोध्या पहुंच गए। तब इन्होंने कहा कि देखिए, जो अयोध्या की जब भी बात होती है तो अयोध्या हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि अयोध्या हमारे लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। चूंकि राम जन्मभूमि है और मैं पहले से यहाँ पर आता रहा हूँ तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, इसको राजनीति से जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी चीज़ को देखिए पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया और मुझे याद है कि महीने में ऐसा कोई महीना नहीं होगा पिछले 5 सालों में जिस महीने मुख्यमंत्री अयोध्या ना आए हों। 40 से ज़्यादा बार वो अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और ये आप खुद सोचिए कि अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है कि मुख्यमंत्री का पहला दौरा अयोध्या का लगा। हालांकि इससे पहले वो गोरखपुर गए थे अपने गृहनगर, लेकिन ये दूसरा दौरा है जब वो अयोध्या पहुंचे हैं। और कल चूंकि देखिए आज से शाम में वो यहाँ से बलरामपुर जाएंगे, वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे और कल चूंकि सिद्धार्थनगर में एक संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत करना है उनको। तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या के दौरे पर हैं, एक अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और बैठक में विकास कार्यों से लेकर टारगेट दिया जाएगा अधिकारियों को, ये माना जा रहा है।